गुड मॉर्निंग शो। हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप जी? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 11 की शुरुआत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। रेगुलर तो तुम लोग आते नहीं हो। यही है ना, एक सफल इंसान और असफल इंसान में अंतर, ठीक है ना? समझ रहे हो? सफल इंसान वो है जो कंसिस्टेंट रहे, एकदम रेगुलर। इसलिए दुनिया में केवल 5% लोग ही राज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ को लेके सीरियस है, कॉन्स्टेंट। आज के तुम लोगों को क्या चाहिए? तुम लोगों को बस नशा चाहिए, चाहे मोबाइल का नशा हो, चाहे लड़की का नशा हो, चाहे अदर नशा हो। नशा। आज की युवा पीढ़ी एकदम बर्बाद होती जा रही है। अगर तुमको जीवन में, लाइफ में कुछ करना है, हासिल करना है, तो यही उम्र है कुछ कर लेने की, ठीक है ना? ये मैं आज ऑन कैमरा तुमको रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। माँ बाप रहम खाते हैं, दुनिया रहम नहीं खाती है, ठीक है ना? हाँ, मेरे तरफ देखो, मूर्ख नहीं तो, ठीक है ना? माँ बाप रहम खाते हैं, दुनिया रहम नहीं खाएगी। अगर दुनिया को कुछ कहना है तो 4 बजे उठना होगा। अपनी एक डायरी मेंटेन करो। तुम्हारे 20 दिन पेपर एग्जाम के बचे हुए हैं, अपनी डायरी मेंटेन करो कि आज हमको करना क्या है। तुम्हारा ना कोई कुछ टारगेट है, ना कोई कुछ है। हमेशा टारगेट बना के फिक्स करो कि हमको ये करना है। अब यहाँ से तुम्हारी क्लास 12 का एंड होगा, ठीक ना? जब एंड होगा तो नई जिंदगी की तुम्हारी शुरुआत होगी। अभी तो कुछ नहीं था। अभी तो हम लोग समझा नहीं देते थे। आगे की लाइफ में कोई समझाने वाला नहीं होगा, क्या करोगे? ठीक है ना? वही घिसी पीटी 15-20 हजार की नौकरी कर पाओगे, वही सारी जिंदगी पछताओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से प्रण लो कि 2024 में बदलना है। बस दौड़ो, भागो, ये करो, वो करो, सब करो। अकेले बैठे रहो, किसी से कोई मतलब नहीं कोई क्या कह रहा है, ठीक ना? अपना पढ़ो, खूब पढ़ो। 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतनी पढ़ो, ठीक ना? पढ़ के दुनिया की कोई भी अचीवमेंट को पाया जा सकता है, ठीक है ना? तुम्हारा पास्ट क्या था वो डिसाइड नहीं करेगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या है ये डिसाइड करेगा, ठीक ना? पास्ट है, रहने दो, फ्यूचर बनाओ अपना। ओके, चलो आज इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। 2 चैप्टर बचे हुए हैं, क्लास 11 चैप्टर, और कौन सा 12 कंप्लीट हो गया ना? 11, 13 बचा। 13 पूरा हो जाएगा समथिंग। मैं 20 जनवरी तक खत्म कर दूंगा, उस दिन नारियल फोड़ देना। ओके, चालू करते हैं। चलो देखो, इसको 3D चल रही है ना? क्या है? चैप्टर 13। ओके, 1 चैप्टर 11 अच्छा 11, सॉरी 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 सॉरी। इसमें क्या है? 3 डायमेंशनल है, मतलब ये क्या है? ज्योमेट्री चलने लगी हमारी। ये है क्या है? ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको बोलते हैं, है ना? ये जैसे हमारे इसको क्या है? एक्स, वाई और जेड। थोड़ा सा बेसिक देख लो। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? गामा। तो हमसे क्या पूछा है? पहले क्वेश्चन हम थोड़ा सा दे देते हैं, हिंट दे देते हैं, उसके बाद तुमको क्या करा देंगे? क्वेश्चन करा देंगे। तो अगर इसमें देखो क्या होता है, डाइवर्जेंट कोसाइन क्या होते हैं? डाइवर्जेंट रेशियो, डाइवर्जेंट कोसाइन क्या होते हैं? देख कुछ जाए क्या दिया? देख कुछ जाए हिंदी में बोलते हैं क्या? देखो क्या बोला? दिख कोसाइन। देख कोसाइन है ना? डाइजर, सीधे ऐसे लिखो, DIR लिख दो। DIR डाइवर्जेंट और कोसाइन क्या होती है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, बेसिक ही है, कॉस और गामा, ये होता है ना? और डाइवर्जेंट क्या होते हैं? रेशियो क्या है? डाइवर्जेंट क्या हो है? रेशियो। रेशियो क्या होते हैं बेटा? डाइवर्जेंट रेशियो क्या होते हैं? A और P और C। ओके,
यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बेसिक्स क्लियर हो रहा है? नहीं केवल ये अगर इसको कर लिए ना तो अपना क्लियर हो जाएगा। तो देखो L अपॉन A क्या होता है, देखो इसको LM भी बोल दें, डाइवर्जेंट कोसाइन, इसको LMN भी बोल सकते हैं ना। तो L अपॉन एक होता है, यहाँ से देखो मैं फार्मूला बना दूं, L अपॉन A M अपॉन N B L M N अपॉन C इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये क्या कांस्टेंट मान लेंगे इसको, तो क्या होता है K दो, हाँ देखो इसको क्या मान लें हम, K एज्यूम करते हैं क्या कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो L बराबर क्या हो जाएगा बेटा AK, M बराबर हो जाएगा BK, N बराबर हो जाएगा CK। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हम क्या जानते हैं, इसको जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। चैप्टर 10 पढ़े होगे। तो L की जगह में क्या रख देंगे, AK रख देंगे, बोलो। तो AK का होल स्क्वायर, BK का होल स्क्वायर और CK का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो A स्क्वायर K स्क्वायर B स्क्वायर K स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या कॉमन आ गया, क्या आ गया बेटा? तो A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर इक्वल टू 1। आया कि ना आया? तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। आ जाएगा ना, आ जाएगा। किसका मान है, K का। तो L का मान हमारा क्या हो सकता है, L का मान देखना, L बराबर AK, L बराबर AK तो प्लस माइनस A अपॉन A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर। ओके, M बराबर प्लस माइनस B अपॉन A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर और N बराबर प्लस माइनस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस प्लस का C स्क्वायर। ये किसके आ गए, LMN के क्या आ गए हैं, रेशियो। ये क्या है, क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, कोसाइन है। डाइवर्जेंट क्या है, कोसाइन है, रेशियो है। ओके ठीक ना, क्या है, डाइवर्जेंट कोसाइन है। बस अगर आपसे इतना बेसिक क्लियर है, ओके अगर आप इतना बेसिक क्लियर है तो माय डियर आप एक्सरसाइज को फोड़ दोगे, है ना। आए क्वेश्चन में एंट्री मारे, गा दूं, लिख लो जल्दी से। हमारी अधूरी कहानी हमारी, मान लेंगे ना। देखो क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा XYZ, कैमरा में देखना, इस पर ऐसे पढ़ाऊं, XYZ 90 डिग्री 135 एंड 45 डिग्री एंगल बनाती है तो इसके दिक् कोसाइन की बात कीजिए, है ना। देखो क्या दे रखा है पता है, अल्फा बराबर इसमें दिया है 90 डिग्री दे रखा है, बीटा बराबर कितना दिया है 135। अभी मैं तुमको कूटूंगा इसमें, पूछ के देखना बेटा याद कर लेना, अभी देखना तुम्हारी कैसे खैर नहीं। देखो अब क्या पूछा है, इसकी क्या बोले, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन मतलब डाइवर्जेंट कोसाइन। डाइवर्जेंट कोसाइन मतलब किसका, LMN का मान चाहिए माय डियर। तो इसको क्या करना है पता है, क्या करेंगे पता, क्या करेंगे हम करेंगे क्या करेंगे, आगे हम cos अल्फा, क्या होता है डाइवर्जेंट कोसाइन का ये होता है cos अल्फा b अल्फा cos अल्फा। देखो L बराबर क्या होता है पता है, L बराबर होता है क्या होता है, cos अल्फा होता है ना, cos अल्फा। तो cos अल्फा की जगह में cos अल्फा 90 डिग्री, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। इसी प्रकार अल्फा हो गया, इसी प्रकार क्या ये M है ना, M बराबर क्या होता है, cos बीटा। तो cos बीटा क्या हमारा 135, तो 135 को क्या लिखेंगे, 135 को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 90 में कितना जोड़ देंगे, 135 आ जाए 45। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा गधा, माइनस साइन 45 आ गया। साइन 45 का मान क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट का 2 होता है कि नहीं होता।
इसी प्रकार एल एम और एन, एन बराबर क्या है कॉस गामा, तो गामा हमारा क्या है 45 है ना मामा। इस 45 का मान क्या होता है, ये होता है। तो हमारे क्या हो जाए दिक कोसाइन, क्या है दिक कोसाइन एल एम एन इक्वल टू 0 और क्या माइनस का 1/√2 और 1/√2, यही हमारा आंसर है। नोट डाउन करो, दोबारा समझाऊं, हाँ आंसर दोबारा समझाऊं, बोलो। इसको बोल दो डाइवर्जेंट कोसाइन, है ना। इंग्लिश देखो मेरी, डाइवर्जेंट कोसाइन, ओके है कुछ ठीक है। देखो एक क्या क्वेश्चन है, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो रेखा के साथ समान कोण बनाती है ना। तो क्या है समान कोण, मतलब क्या है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर अल्फा, है ना। समान कोण यही ना होती है, होता है ना। तो हम जानते हैं बेटा कि क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फा धन कॉस स्क्वायर बीटा धन कॉस स्क्वायर क्या है गामा बराबर क्या होता है, एक होता है। जब समान कोण बनाती है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा धन कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा ही ना होगा, धन कॉस स्क्वायर क्या है अल्फा बराबर है, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या है एक हुआ। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। ऐसा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं है, ये किसका मान है एल का मान है। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा, तो एल में क्या हो जाएगा एल जब यल हो गया ये तो यही यम भी ना होगा प्लस माइनस 1/√3, तो यन भी ना होगा क्योंकि समान है प्लस माइनस 1/√3। तो डाइवर्जेंट कोसाइन क्या होगा डाइवर्जेंट कोसाइन क्या होगा एल एम एन इक्वल टू क्या है प्लस माइनस √1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये हमारा आंसर है यार, नोट डाउन करो। ओके देखो बेटा क्या बोल रहा है, यदि एक रेखा की दिक कुनुपात, मतलब क्या दिक क्या है दिक कोशिएंट रेशियो क्या है डाइवर्जेंट रेशियो, सॉरी डाइवर्जेंट क्या है रेशियो, राइटिंग लिख रहे हो ना, क्या है माइनस का 18 12, हिंदी में तुम लिख लेना है ना, माइनस का 4, डाइवर्जेंट रेशियो मतलब ए बी, है ना, ये भी लिखा है। और दिक कोसाइन फाइंड करने हैं, वो क्या फाइंड करना है दिक कोसाइन मतलब डाइवर्जेंट क्या है डाइवर्जेंट कोसाइन क्या होती है एल एम होता है कि नहीं होता है, बस भी पूछना है। अब हमको देखो बेटा मैं एक फार्मूला आपको बताया हूं कि यल बराबर देखना क्या होता है प्लस माइनस a/√a² प्लस का b² प्लस का c² लिखवाए को नहीं लिखवाते, देखिए ये तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए क्या हमारा माइनस का 18, एक 18 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 324, तो जानते हो किस मेरे से पूरे रटे हैं, है ना, हिस्ट्री बताया ना, उसमें कोई कुछ नहीं है, न लेंगे उड़ रहा है ना, तो मेडल उड़ता है अपना को दिखाता है, और दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। बी क्या है 144, 4 का करेंगे कितना आएगा 16, ऐड कर दो क्या आएगा प्लस माइनस 18 माइनस का अपॉन क्या है 3 × 24 4 × 24 400, 3 × 1 400, फिर 24, फिर क्या है 44 और क्या है 16, जोड़ो इसको क्या 6 4 10 4 14 की 4 हासिल है 4 2 6 1 7 1 8, 4 × 84, 4 × 84 किसका स्क्वायर है पता है कितना है, किसका है पता है 22 का, किसका है 22 का, किसका 22 का, ऐसे याद है
क्लियर हो गया? नहीं तो अभी तुमको क्या निकालना पड़ता? गुणा कर गुणा। गुणा बोला ना ऐसे रंगीला बादशाह नहीं हूं मैं इसका। एल बराबर क्या हो गया? क्या हो गया पता है? 22 18 अच्छा अपॉन कितना? 22 का 22। 22। 21 का क्या होता है? 21 का क्या होता है? 441। 22 का 483। 23 का 529। काट दो दूना में 18 3 छकंग 18 3 अठे 24 अभी और कटेगा 2 त्याई 24 का सब 22 आया है का हाँ यार 22 है। ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है ना। दूना में 2 से 18 11 आ जाएगा ओके है ना? एल बराबर अपना क्या आ जाएगा? प्लस माइनस -9 अपॉन ये हटा दो फिर -9 अपॉन 11 आ गया। जब ये आ गया अब हमको क्या निकालेंगे? m b अपॉन प्लस माइनस b अपॉन a स्क्वायर आंसर देखो एक बार b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बोलो कितना आया है? तब b बराबर क्या है हमारा? बोलो 12 12 और क्या है सीधे 22 22 80 बराबर छक्का 11 छक्का 11 छक्का 11 छक्का छक्का तुम ना बोलो आया इतना? हाँ अब क्या एल एम और एन सी प्लस माइनस का सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस माइनस ओके। सी क्या दे रखा है बताओ? माइनस का 4 दे रखा है 22 2 दूनी 4 तो 11 बराबर का माइनस का 2 अपॉन 11 तो n बराबर हमारा क्या है? माइनस का 2 अपॉन 11। तो देख डाइवर्जेंट कोसाइन क्या हो गया बेटा? डाइवर्जेंट कोसाइन डाइवर्जेंट कोसाइन क्या हो गए? क्या हो गए? एल एम एन इक्वल टू क्या है? एल क्या है? माइनस का 9 अपॉन 11 एम क्या है? 6 अपॉन 11 एम क्या है? माइनस का 2 अपॉन 11 बोलो आंसर आ गया ना? नोट डाउन कर लो दोबारा सुन लो नोट डाउन करो। चैप्टर का नाम क्या था इसका? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना? त्रिविमी ना? इसको भी लिखते हैं देखना बढ़िया लिखेंगे। चैप्टर का नाम सीधे 3 डायमेंशन स्पेलिंग में नहीं जाना। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमी ज्यामिति ठीक है ना? नोट डाउन करो जल्दी से लगाने की कोशिश अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। इसको अलग निकालना पड़ेगा पहले इसको निकालो फिर इसको निकालो फिर इसको इसमें वो रेंज लगता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 z2 z1 z2 z3 समझ ये पूछ रहा त्रिविमी ज्यामिति देखो कौन सा फोर्थ नंबर क्वेश्चन? ये बोला था x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 देखो क्या पूछा है? बिंदु रेखा क्या है? संरेख है ना? देखना अच्छा वो उसका बनाना पड़ेगा देखो क्या है? ए इसको दे दो इसको क्या दे दो? बी दे दो इसको क्या दे दो? सी दे दो। एक ही बिंदु क्या हमारे 2 3 4 क्या है? 2 3 4 बी के क्या है? -1 माइनस का 2 माइनस प्लस का 1 और सी के क्या है हमारे 5 8 7 5 8 और ठीक है ना? देखो ए बी निकालेंगे आगे तो ए बी का क्या है? इसको क्या मान लो? x1 y1 z1 इसको क्या हो जाएगा? x2 y2 z2 ओके। जब ए बी लेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस का x1 इसमें वेक्टर वेक्टर ना लगा देना बेटा वेक्टर वेक्टर नहीं इसमें हाँ x2 माइनस x1 फिर क्या है? y2 माइनस y1
और Z2 माइनस Z1। x2 माइनस मतलब क्या है, x2 क्या है बताओ, माइनस का 1 माइनस का 2, y2 क्या है माइनस का 2 माइनस का 3, Z2 क्या है 1 माइनस का 4। तो क्या है माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3। ओके, इसका मान आ गया AB। ये क्या है AB की क्या है डाइवर्जेंट, क्या है रेशियो, क्या है डाइवर्जेंट रेशियो ये किसके AB के। लिख देना हेंस रेशियो, हेंस डाइवर्जेंट रेशियो इज AB, क्या है ABC इक्वल टू -3 -5 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 3। ओके, अब तक क्लियर हुआ। अब किसका निकालेंगे, AB हो गया, अब क्या होगा AC, क्या निकालेंगे AC। AC देखा AC, तो क्या है AC बराबर क्या है x1 y1 z1, तो इसके हो जाएगा क्या हो जाएगा x2 y2 z2 हो जाएगा। तो 5 माइनस का 2, बोलो हुआ ऐसा, सॉरी BC कर लो, क्या लो BC कर लो, BC कर लो। तो फिर ये क्या हो z2 होना, ये इसको मान लो क्या x3 y3 और z3 मान लो। तो x3 माइनस x2 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। बताओ कितना है z3, क्या है बोलो, बोला करो, क्या है 5, x1 क्या है x2 क्या है बोला, सब बोलो तीनों, माइनस का क्या, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, बोलो फिर क्या है y3 क्या है y3 माइनस प्लस हो जाएगा 2, बोला करो ना 7 फिर z2 क्या है, z2 क्या है -1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 1 6 8 2 10 और 6। ओके, इसका देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में चल रहा है 3 2 जा 6 5 2 जा 10 और 3। तो क्या है AB, क्या लिखेंगे AB पैरेलल AB बराबर BC। ओके, अच्छा ये क्या है संरेख है। ओके, नोट डाउन करो। ठीक है ना, और संरेख क्यों है पता है कैसे संरेख, देखो ए जैसे A से B गए, B से C गए, A से यहाँ गए हम B से फिर गए C, कॉमन क्या आता है B आता है ना, इसलिए संरेख है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इसको मिटा दूं, यहाँ पे लिख देना, क्या लिखना AB and BC are parallel when B is common। ओके, AB और BC क्या है बराबर है, क्योंकि when जब B क्या है कॉमन है। तो क्या हो जाएगा then hence ट्रायंगल ABC इज क्या है, ABC एक क्या है कोलिनर, क्या है कोलिनर मतलब क्या है संरेख है, hence कोलिनर क्या है, थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, कोलिनर क्या है, अतः ABC, अतः त्रिभुज ABC क्या है संरेख है। ओके, नोट डाउन करो। यहाँ देखो ABC है, इसमें क्या पूछा है दिक् को साइन निकालना है। तो सबसे पहले हम AB का लेंगे, उसके बाद हम BC लेते हैं, फिर C लेंगे। हाँ, तो AB लेंगे आगे, तो AB क्या हो जाएगा, इसको बोल दो x1 y1 z1, इसको बोल दो x2 y2 z2, इसको बोल दो x3 y3 और z3, बोल देंगे ना इतना। तो AB क्या हो जाएगा x2 माइनस x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ओके, तो क्या आ जाएगा, x2 क्या हमारा माइनस का 1, x1 क्या है माइनस का 3, y2 क्या है 1 माइनस का 5, z2 क्या है 2 प्लस का 4। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4 क्या हो जाएगा 4 6, क्या आ जाएगा ए बी आ गया। अब बताओ ये क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, ये क्या है रेशियो ना है, डाइवर्जेंट रेशियो क्या है ये है, डाइवर्जेंट मतलब ए बी सी बराबर क्या है माइनस का 4 और 6। ओके, तो हमको क्या पूछा है, इसके डाइवर्जेंट कोसाइन क्या होंगे, क्या हो जाएंगे डाइवर्जेंट कोसाइन, डाइवर्जेंट कोसाइन मतलब आई मीन डाइवर्जेंट कोसाइन मतलब यल है ना, तो यल बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ओके, तो प्लस माइनस ए क्या है हमारा बेटा माइनस का 4 है, क्या है माइनस का 4 अपॉन क्या 4 मतलब 4 चौको 16, 4 चौको 16, 6 छंगा 36, जोड़ दो 16 दूनी 32, 32 10 42 10 52 10 62 6 78, 78 ना हुआ, हम कुछ देखो कितना हुआ बेटा 78 होता है 78। अब 78 किसका स्क्वायर रूट है बताओ माइनस का 4, 78 उसको भी निकाला तुमको बता, 2 3 6 2 9 18, 3 से काटो 3 तिरकाई 9, 3 तिरकाई 9, 3 एक नम 3 13, अरे कुछ नहीं, 78 किसी का नहीं है, ठीक है ना 78 नहीं होता, 78 हो गया यार, ऐसे थोड़ा 2 से आगे काटो ना, 2 3 6 1 7 2 9 18 68 होगा ना भाई, तो तभी तो स्क्वायर रूट बन नहीं रहा, 68 आएगा प्लस में। हाँ, अब देखो रूट कैसे निकालते हैं वो भी तुमको सिखाता हूँ क्लास सीधी 5th में, 2 3 जा 6 2 9 2 चौको 8 34 17, तो 2 रूट क्या है 7, क्या आ जाएगा 2 रूट 17, तो क्या हो रहा है मेरे साथ 2 रूट 7 2 दूनी 4, तो बराबर माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 17, ये किसका मान आ गया, इसका मान आ गया यल का। इसी प्रकार यम का निकालेंगे तो यम बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बोलो यम क्या हमारा माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 है तो वही ना आ जाएगा, सेम आएगा ना, सेम आएगा ना, माइनस का 2 रूट 17 और एल एम और यम क्या हमारा 6 अपॉन 2 रूट 17, 2 3 जा 6 3 अपॉन अंडर रूट 17, तो क्या हो जाएगा एल एम एन बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा माइनस का 2 रूट 17 और माइनस का 2 रूट 17 और 3 रूट अंडर रूट 17, बोलो ये आ गया, किसका आ गया, जब ए बी लिए हैं तब आया बेटा, जब हम ए बी लिए हैं तब आए, इसी प्रकार हम जब बी सी लेंगे तब एक बार आएगा। ओके, जब सुनो यहाँ देखो, जब बी सी लेंगे तो इसी प्रकार x2 इसको मान लेंगे x1 इसको मान लेंगे, जब सी ए लेंगे तो x2 इसको मान लेंगे x1 नहीं मानेंगे, इसी प्रकार हम दिक् कोसाइन निकालेंगे, इसी प्रकार हम रेशियो मतलब डाइवर्जेंट रेशियो निकालेंगे, फिर इसी प्रकार हम क्या डाइवर्जेंट क्या निकालेंगे कोसाइन निकालेंगे। क्लियर हुआ, कल कर क्या होगी, कल इतना होमवर्क मैं एक निकाल दिया हूँ, बाकी तुम निकालना, ठीक है ना, ए बी बी सी और सी एक निकालना, पूरे आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो आज की कहानी यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, इसी के साथ जय हिंद। ओके।